दोस्तों तारीख आज 26 जुलाई 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जेड के आगे झुकी मोदी सरकार। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद पीएम मोदी को लिखा लेटर। बोले मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अभिजीत दीपक बोले वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म। कहा सरकार ने तीनों मांगे मानी। पहली प्रधान का इस्तीफा, दूसरी प्रदर्शनकारियों के केस वापसी, तीसरी नीट पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ बीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस होंगे देश के अगले शिक्षा मंत्री। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा। कहा फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। आरएसएस की सख्ती से गई प्रधान की कुर्सी। पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट से पहले सीक्रेट मीटिंग हुई। मोहन भागवत बोले नई पीढ़ी को आदेश न दे, बातचीत करें, हम मनमानी करेंगे, सख्ती से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने छात्रों के गुस्से का सही अंदाजा नहीं लगाया। प्रधान के इस्तीफे पर बोला वर्ल्ड मीडिया। बीबीसी बोली छात्रों के आगे झुकी मोदी सरकार। गार्डियन ने लिखा जनता के दबाव में 12 साल में पहला इस्तीफा। पीएम मोदी ने सीडब्ल्यूजी 2026 में झंडू कुमार को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। कहा उनकी ये उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और सालों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केजरीवाल बोले सुनिश्चित करें कि भविष्य में कभी पेपर लीक न हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन। कांग्रेस ने कहा नरेंद्र मोदी भारत का अतीत है, अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा काफी देर से उठाया गया अधूरा कदम, लेकिन आखिरकार इस बला से छुटकारा मिला। भारत के लोगों को हार्दिक बधाई। अभी तो ये शुरुआत हुई, अभी तो सिर्फ पहला विकेट गिरा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र पर अभिजीत दीपक का ऐलान। बोले वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते, हमने ले लिया। कहा ये इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं और इस सरकार के सामने झुकते नहीं हैं, तो आप किसी से भी इस्तीफा ले सकते हैं। पीएम मोदी के वीडियो ने इंस्टाग्राम पर बनाया 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्ट्रीमर आइसोस पेड को छोड़ा पीछे। पोस्ट किए गए वीडियो को एक दिन में 303 मिलियन व्यूज मिले। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 40,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 5 लोगों की हुई मौत। अहमदाबाद में आज सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। वहीं असम में बाढ़, 24 घंटे में 14 मौतें। एमपी, यूपी, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। युवा देश का भविष्य। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी सलाह। कहा आशा करते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा नीति को लेकर सरकार कठिन कानून बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगी। ये लोकतंत्र की जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले सोनम वांगचुक, दिखाया विक्ट्री साइन। कहा ये फैसला शांतिपूर्ण जन आंदोलन और देश भर के युवाओं के धैर्य का परिणाम। अब जवाबदेही तय होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का समय है। राहुल बोले प्रधान करप्शन का सिंबल, उन्हें जाना ही था। एजुकेशन सिस्टम खोखला कर दिया, सरकार इसे बदलने के लिए कदम उठाए। भारत ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का किया ट्रायल। सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ सकता है, ड्रोन के झुंड को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को गाड़ी पर आसानी से लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तैनात किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इससे अलग अलग इलाकों में तुरंत ऑपरेशन करना आसान होगा। क्या मुझे किसी से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? सीक्रेट डील के आरोपों पर भड़के सोनम वांगचुक। बोले डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता? दावा भूख का हड़ताल तुड़वाने में कांग्रेस सांसद का रोल। अब देश में हर गलती की जवाबदेही तय होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा देश के करोड़ों युवाओं ने अपने आंदोलन के बदौलत कुंभकर्ण की नींद में सो रही मोदी सरकार को जगाया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई रोजगार तक जाएगी। आंदोलन के विजय की बधाई। जय हिंद।
बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी केस में अब आरोपियों की प्रॉपर्टी खंगालेगी पुलिस। आय से अधिक संपत्ति मिली तो अलग एफआईआर, नोटरियल की आज पेशी। अच्छे सुझाव भेजने वाले युवाओं का धन्यवाद। पीएम मोदी ने जारी किया नया वीडियो, कहा धन्यवाद दोस्तों, मुझे कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला। जिस तरह से आपने मेरे वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया और आपके पॉजिटिव सुझाव, मैं उसकी तारीफ करता हूं। सभी का धन्यवाद। महाकाल दर्शन के लिए उमड़ेगा रिकॉर्ड जनसैलाब। सावन भादो में रोज 95,000 यात्रियों की एडवांस बुकिंग। उज्जैन स्टेशन पर पहली बार लागू होगा वन वे ट्रैफिक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न। दीपक ने कहा सुबह हो गई मामूल, जनता जाग गई। वहीं धर्मेंद्र प्रधान से मिले अमित शाह। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी घर पहुंची। राजस्थान में पेपर लीक की सजा उम्र के 10 करोड़ जुर्माना। देश में सबसे सख्त कानून लागू, 4 राज्यों में अब तक एक भी दोषी नहीं। भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मिला पहला मेडल। झंडू कुमार को पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रोंज। 190 किलोग्राम का वजन उठाया। इससे पहले पुरुष और महिला लाइट वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत मेडल से चूक गया था। वहीं बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। लोन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत। नई पीढ़ी के लोग रात में जागते हैं, इसी वजह से पीएम को रात में भाषण देना पड़ा। युवाओं की ताकत देख मोबाइल टेढ़ा किया, ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था। एनएफसी के जरिए बिना नेटवर्क चलेगा भुगतान। नेटवर्क गया तो सभी नहीं रुकेगी यूपीआई। फोन से ऑनलाइन पेमेंट की तैयारी। इसका फायदा फ्लाइट, मेट्रो, सुरंगों या कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में मिलेगा। पेपर लीक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त। कानूनी कार्रवाई भी होगी। एक दिन पहले 2 सेक्रेटरी हटाए गए थे। बिहार में सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे। इस अवसर पर 11,464 करोड़ की कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रिपोर्ट कार्ड किया जारी। एलएनजेपी में 400 बेड अस्पताल का किया शुभारंभ। 400 पीएम ई बस डिलक्स बसों को दिखाई हरी झंडी। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का टेस्ट कामयाब। पानी में पहली बार सुरक्षित लैंडिंग। अंतरिक्ष में 20 सैटेलाइट भी तैनात किए। मस्क की कंपनी का मिशन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड का रिएक्शन। आलिया बोली, जैन जी ने इतिहास रचा। प्रियंका ने नई पीढ़ी को सराहा। शबाना ने कहा संघर्ष जारी रहे। कलयुग में कोई भी रामचंद्र जरूरी नहीं कि भगवान राम जैसा हो। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, किसी व्यक्ति का नाम उसके चरित्र या आचरण को तय नहीं करता, नाम से ज्यादा इंसान के कर्म मायने रखते हैं। कोर्ट ने कहा, उत्तर भारत में बच्चों का नाम राम रखना आम बात। कई मुस्लिमों के नाम में मोहम्मद भी होता है, लेकिन सिर्फ नाम से किसी की शख्सियत तय नहीं होती। प्रोटेस्ट पर सवाल पूछे जाने पर भड़के राघव जुयाल। कहा, ये पूछने की हिम्मत वहां करो जहां वाकई पूछना चाहिए। बॉयकॉट की मांग पर दिया रिएक्शन। नीट समेत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से युवाओं में आक्रोश। मायावती बोली, सरकार और विपक्ष दोनों शिक्षा सुधार के मुद्दे को छोड़ सिर्फ सियासत कर रहे। श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे कहने वाले मौलाना जर्जिस को भेजा नोटिस। पानीपत कोर्ट में 12 अगस्त को पेश होगा। चतुर्वेदी टाइटल लगता 10 लाख का इनाम घोषित। पंजाब में सोमवार से आम आदमी क्लिनिकों की सेवाएं रहेगी ठप। 1884 क्लिनिकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बिहार के सब्जी बेचने वाले के फैन हुए पीएम मोदी। दिव्यांग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता ब्रोंज मेडल। पिता बोले, सब्जी बेचकर प्रैक्टिस की। एमपी के एथेनॉल प्लांट का चावल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में बिका। पूर्व मंत्री कावरे की मील घोटाले का सेंटर पॉइंट। 14 राइस मिलर्स के खिलाफ सबूत मिले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत गरमाई। पल्लवी पटेल बोली, जो कोई नहीं कर सका वो युवाओं ने कर दिखाया। 40 साल में प्लेन की सीटों का गेम 4 इंच घटा। आराम के लिए ज्यादा दाम। इंसान पहले से मोटा हुआ लेकिन सीटें सक्री हुई। राजस्थान पुलिस के 75% सीआई जेडीए में चाहते हैं डिप्यूटेशन। जांच या केस में घिरे हैं तो नहीं बदल सकेंगे विभाग। इंटरव्यू देना भी जरूरी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश को कैबिनेट से मिला तोहफा। बल्लारी गुंटकल के बीच बिछेगी नई डबल रेल लाइन। 3 साल में पूरा होगा काम। हिमाचल गोवा से ज्यादा एमपी में बढ़े देसी पर्यटक। देश का दिल देखने रोज आ रहे 500 विदेशी और 3.82 लाख देसी पर्यटक। बिहार में बंद के दौरान पथराव, फायरिंग। सिवान एसपी घायल। छपरा में पुलिस वैन जलाई। सीतामढ़ी में 12 जख्मी। इंदौर में ड्रोन से निगरानी। देश भर में प्रदर्शन।
देहरादून में कारगिल हीरोज के लिए दौड़े युवा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी, बोले बहादुर सैनिकों ने भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई। छात्र आंदोलन में पैसे देकर सेलेब्स बुलाने का दावा, एक्ट्रेस आकांक्षा बोली रैली का चेहरा बनने के लिए ऑफर। मीरा चोपड़ा ने कहा पीएम को गाली देना गलत। पंजाब में पंथक पॉलिटिक्स में बढ़ता खालिस्तान समर्थक, एमपी का कद जेल से चुनाव लड़ेंगे अमृतपाल। 2024 का लोकसभा चुनाव भी जेल में रहकर ही जीता था। वहीं इकबाल सिंह झूदा, एमएलए मनप्रीत सिंह अयाली और दर्शन सिंह शिवालिक जैसे अकाली नेता भी अमृतपाल की पार्टी का दामन थाम चुके हैं। उत्तराखंड में 5 वजहों से काल बन रही सड़कें, 5 महीने में 534 लोगों ने गंवाई जान। मैदान में स्पीड तो पहाड़ में छोटी सी चूक पड़ रही भारी। नीट मेरिट होल्डर को मिली डबल राहत, मध्य प्रदेश में एमबीबीएस फीस 1/3 कम करने जा रही सरकार, सीटें भी बढ़ाई। बिहार टेट पेपर लीक का मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, आगरा प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था प्रश्न पत्र, पटना के फ्लैट में की थी प्लानिंग। पहले भी कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कर चुका है लीक। प्रदर्शन में कुत्ते के साथ डांस, लाठीचार्ज पर गाने लगे राष्ट्रगान। जब पुलिस से पूछा टीयर गैस नहीं लाए क्या सर, बिहार में प्रोटेस्ट के टॉप 10 रील्स। पेपर लीक मामले को लेकर एमपी में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तेजी से सुनवाई होगी, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिफिकेशन। मोदी ने नई पीढ़ी के लिए रात का समय चुना क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में जागते हैं, अखिलेश बोले प्रधान ने इस्तीफे में देर कर दी, स्वामी ने कहा सरकार गिरने वाली है। यूपी में नदियां उफनाई, डैम ओवरफ्लो, घर में घुसा मगरमच्छ, कानपुर प्रयागराज में बारिश, 30 शहरों में अलर्ट, योगी बोले अफसर फील्ड में उतरे। जिस बिल्डिंग में 15 मौतें हुई उसे ढहाया जा रहा, रास्ते सील, भारी पुलिस तैनात, लखनऊ अग्निकांड में 32 दिन बाद एक्शन। हिमाचल के युवा आईएएस में दिल्ली जाने की होड़, ब्यूरोक्रेट ने गिनाई वजह, चौहान बोले पर्सनल डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट पॉलिसी पक्षतापूर्ण, एक्सपोजर भी जरूरी बताया। झारखंड में नीट पेपर लीक पर आज कांग्रेस का बीजेपी ऑफिस घेराव, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी संभाला मोर्चा, एक दूसरे पर पत्थर और टमाटर भी फेंके। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का जश्न, पटना में विजय जुलूस निकाला, ढोल बजाते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 18 घंटे बाद खत्म हुआ कांग्रेस का धरना, दीपक बेज बोले 1 हफ्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं पर होगी एफआईआर, पुलिस ने लिखित आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन रूस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा, पुतिन जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया वे ईरान को हथियार नहीं देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिर बने उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर, 23.84 करोड़ आयकर जमा किया, ओएनजीसी ने चुकाए 13,564 करोड़। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से दिया इस्तीफा, बोले बीमार हूं, कई बार बेहोश हो जाता हूं, दावा शेख हसीना से बातचीत की जानकारी लीक हुई। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीएफ का ब्याज अकाउंट में आना हुआ शुरू, मिस कॉल और एसएमएस सहित 4 तरीकों से पता कर सकते हैं पीएफ बैलेंस। भारत ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का किया ट्रायल, सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ सकता है, ड्रोन के झुंड को रोक सकता है, भार्गवास्त्र को गाड़ी पर आसानी से लगाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया, जबरन मजदूरी का आरोप, 60 और देशों पर भी टैरिफ लगाया। क्वांटस के प्रोजेक्ट सनराइज की पहली टेस्ट फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंची, फ्रांस से 19 घंटे की उड़ान भरकर इतिहास बनाया, अक्टूबर 2027 से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट कामयाब, पानी में पहली बार सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष में 20 सैटेलाइट भी तैनात किए, मस्क की कंपनी का मिशन। ओप्पो ने अपनी बजट फ्रेंडली केस सीरीज में लॉन्च किया 8000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला 5G फोन, इसकी सेल जल्द ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च, शुरुआती कीमत 7.40 लाख, नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 20.47 kmpl का माइलेज, सेफ्टी के लिए ADAS फीचर।
सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,924 रुपए घटकर 2.19 लाख रुपए आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए पहुंच गया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। आलू की कीमतों में दर्ज हुई गिरावट। आगरा मंडी में कोल्ड स्टोरेज से सप्लाई बढ़ने के कारण सफेद आलू 1850 प्रति क्विंटल पर लुढ़का, खरीदारों को मिली राहत। मक्का और बाजरा में स्थिरता की बयार। छिंदवाड़ा मंडी में खरीदारों के सीमित उपस्थिति के चलते मक्का 2300 और बाजरा 2150 प्रति क्विंटल पर बरकरार। धान की कीमतों में आई रिकॉर्ड उछाल। करनाल मंडी में बासमती धान की मांग बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह। 1509 किस्म का भाव 3850 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। दालों के बाजार में लूटी सुस्ती। नागपुर मंडी में तुअर और मूंग की कीमतों में मंदी का रुख। उपभोक्ता मांग घटने से तुअर 9200 प्रति क्विंटल पर फिसली। गेहूं के दामों में दिखा हल्का दबाव। कोटा और हरदा मंडी में सरकारी खरीद और बम्पर आवक के चलते गेहूं की कीमतों में 30 रुपए की गिरावट। भाव 2450 पर टिके। प्याज और टमाटर में लगा तड़का। लासल गांव मंडी में प्याज के भाव 3400 प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। वहीं आजादपुर मंडी में टमाटर 2200 के पार निकला। जीरा और इसबगोल में आया बड़ा उछाल। ऊंचा मंडी में भारी निर्यात मांग के बीच जीरा 29,200 प्रति क्विंटल के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मिला पहला मेडल। झंडू कुमार को पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रोंज। 190 किलोग्राम का वजन उठाया। बॉक्सिंग में जादूमणि जीते। एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट इवेंट का शेड्यूल जारी। भारत की मेंस विमेंस टीम की सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री। 17 सितंबर से खेले जाएंगे मुकाबले। क्रिकेटर आकाशदीप मुकेश कुमार बने डीएसपी। सीएम के पैर छुए सम्राट बोले अगली आईपीएल ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी। 19 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग लेटर। साउथ अफ्रीका की प्रमुख टी20 लीग का 5वां सीजन 17 जनवरी से होगा शुरू। ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट मैच भारत में कराने पर विचार। ऑस्ट्रेलिया सीईओ बोले भारत बड़ा मार्केट। संभावनाओं के बीच दरवाजे खुले। शेड्यूल व्यस्त होना बड़ी चुनौती। भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है ऐलान। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से होगी टक्कर। 12,000 आबादी वाले नोरू में फुटबॉल को बढ़ावा। दुनिया का एकमात्र देश जिसने अब तक नहीं खेला इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इंग्लैंड कोच ने की शुरुआत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में भारी बारिश, 5 की मौत। असम में बाढ़ से 24 घंटे में 14 मौतें। एमपी, यूपी, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। हरियाणा में बदला मौसम। पानीपत, झज्जर में बारिश। 3 जिलों में बादल छाए। यमुनानगर में येलो अलर्ट। 28 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान। एडवाइजरी जारी। झारखंड में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। आज लोहरदगा, रांची, गुमला, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। रायपुर में दिन भर छाए रहेंगे बादल। भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में बारिश का अलर्ट। 4 दिन ऐसा ही रहेगा सिस्टम। एमपी में अब तक 13 इंच बरसात। कोटे की 35% पूरी। यूपी में नदियां उफनाई, डैम ओवरफ्लो। घर में घुसा मगरमच्छ। कानपुर, प्रयागराज में बारिश। 30 शहरों में अलर्ट। योगी बोले अफसर फील्ड में उतरे। आज पूरे राजस्थान में तेज बारिश की चेतावनी। माउंट आबू में 8 इंच पानी बरसा। 28 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम। हिमाचल में मंडी, धर्मपुर एनएच पर लैंडस्लाइड। 2 दिन बाद भारी बारिश। आज 7 जिलों में येलो अलर्ट। मॉनसून सीजन में नॉर्मल से 8% कम बरसात। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई। सीएम विजय थलापति की आखिरी फिल्म जन नायकन फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 112.50 करोड़ रुपए हो चुका। भगवान राम का किरदार निभाने से क्यों डर गए थे एक्टर रणवीर कपूर, किया खुलासा। कहा इस किरदार की गरिमा निभाना आसान नहीं था। मेरी बेटी राह की पहले फिल्म भी रामायण ही होगी। मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हुई। राइटर मनोज मुंसिर ने फिल्म आदि पुरुष को अपने करियर की सबसे बड़ी भूल बताया। बोले लोगों की भावनाएं आहत हुई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। स्कूलों तक पहुंचेगी वेब सीरीज प्रीतम पेट्रो, अरशद वारसी और राजकुमार हिरानी की पहल के तहत देश भर के 1000 से ज्यादा स्कूलों में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर बुलिंग के प्रति जागरूक किया जा सके।
न्यूयॉर्क वेकेशन पर साथ दिखे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन कपल की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आराध्या बच्चन साथ नजर नहीं आई तो फैंस पूछने लगे आराध्या कहां है। साउथ स्टार्स को लेकर बॉबी देओल का मजेदार बयान, बोले विजय पवन कल्याण और बालकृष्ण के साथ काम किया, अब देखिए सब मंत्री बन गए, शूटिंग के अनुभव भी साझा किए। सलमान खान की क्रिप्टिक पोस्ट से मची हलचल, शर्टलेस तस्वीर के साथ लिखा सलमान डर गया, जो डर गया वो मर गया, हालिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट का किया था सपोर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। इस परीक्षा के जरिए कुल 10,970 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। परीक्षा में आवेदन करने की तिथि 17 अगस्त 2026। यूपीएससी की ओर से कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। कुल 1358 पदों पर भर्ती की जाएगी। खत्म हुआ 53 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से ग्रुप डी परीक्षा की एग्जाम सीटी स्लिप जारी। ग्रुप डी के कुल 22,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ट ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट जारी। बता दें कि इस भर्ती के तहत अलग अलग सर्कल में 2050 पदों को भरा जाना है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 13 अगस्त तक करे आवेदन। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर पूरी की जाएगी। राजस्थान लोअर डिवीजन कलर प्रोविजनल आंसर की जारी। आपत्ति दर्ज करने के लिए विंडो 27 जुलाई से एक्टिव की जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए चतुर्थिक विकास और आर्थिक मजबूती का दिन साबित होगा। रियल एस्टेट या संपत्ति में किया गया निवेश आपको भारी मुनाफा देने वाला है। किसी पुराने मित्र के अचानक मिलने से रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्यार बना रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आज का राशिफल बड़ा चेतावनी और खुशखबरी देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज पुरानी उलझनों से छुटकारा पाने का दिन है। करियर के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। हालांकि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अचानक धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए न्यूज रूम से सीधे बड़ी खबर मिल रही है। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला असर दिखाने वाला रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप के मामलों में पारदर्शिता रखनी होगी वरना नुकसान हो सकता है। अध्यात्म और धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा जिससे मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी। सेहत का खास ध्यान रखें। आइए अब नजर डालते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के जातकों के सितारे इस समय बुलंदियों पर नजर आ रहे हैं। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन शनिदेव की विशेष कृपा से सरकारी कार्यों में अपार सफलता दिलाने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। विरोधियों पर आपकी करारी जीत होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं कुंभ राशि के जातकों का। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन साथी के साथ नए और मजबूत सहयोग की शुरुआत करेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आज बड़ों की सलाह से पूरा हो जाएगा। सुख सुविधाओं की चीजों पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मोदी सरकार में पहली बार किस मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।